साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अक्टूबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं और अगस्त के महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब जब चुनाव इतने नजदीक हैं तो सियासत भी जमकर हो रही है और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे दो तरफा फंस गए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को एक तरफ तो उनके बयान भारी पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिमों से दोस्ती भी महंगी पड़ रही है। और जिसके बाद खबर है कि कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और बीजेपी के अध्यक्ष बावनकुले ने हाथ मिला लिया है ताकि उद्धव ठाकरे को चित किया जा सके। तो बताते हैं, आपको दिखाते हैं क्या ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया कि कांग्रेस और बीजेपी जैसे ध्रुव विरोधी एक मंच पर, एक पेज पर आ गए। आपको सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट दिख रहा है, नया गेम प्लान दिख रहा है, क्योंकि ध्रुव विरोधी बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता जो कि अपनी अपनी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक ही साथ एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले और बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें बातचीत का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे थे। खबर है कि विरोधी बीजेपी तो उद्धव ठाकरे को चित करना ही चाहती है, लेकिन अपने गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है और उद्धव ठाकरे की मनमानी पर, मनमर्जी पर लगाम लगाना चाहती है ताकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में फायदा लिया जा सके। और इसीलिए यह अनोखा गठजोड़ पटोले और बावनकुले का हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने इस सीक्रेट मीटिंग में तय किया कि ठाकरे को चित करेंगे और इसके लिए अंदर खाने प्लानिंग तक की गई है। ये सब कुछ तब हुआ जब उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर नया हमला किया, जो कि कुछ खुलासे के बाद हुआ, जिसमें अनिल देशमुख ने बताया था कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। ये दावा अनिल देशमुख ने किया और उसके बाद ठाकरे ने कहा था कि अब महाराष्ट्र में या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या वो रहेंगे, और यहाँ तक कह दिया कि अब फडणवीस को महाराष्ट्र से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। तो इसके बाद बीजेपी के बावनकुले एक्टिव हो गए। बावनकुले ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुओं के नेता बिल्कुल भी नहीं रहे, बल्कि उनको मुस्लिमों का, ईसाइयों का साथ मिल रहा है और मुस्लिम परस्त हो चुके उद्धव ठाकरे अब इसीलिए इतना ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि उनके पीछे मुस्लिमों की ताकत है। बावनकुले ने कहा कि क्योंकि अब मुस्लिम पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उद्धव ठाकरे उनको अपने घर बुलाकर दावत देते हैं और मुस्लिमों को लेकर उद्धव ठाकरे का प्यार साफ साफ दिख रहा है, जो कि पहले अंदर होता था अब बाहर खुलकर आ गया। अब बीजेपी चाहती है कि उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से मुस्लिम परस्त साबित कर दिया जाए, जिससे कि उद्धव ठाकरे को हिंदू वोट बिल्कुल भी ना मिले हैं और विधानसभा चुनाव में हिंदू उद्धव ठाकरे को वोट करने से पहले 4 बार सोचे। इसीलिए बार बार उद्धव ठाकरे को मुस्लिम परस्त, मुस्लिमों का, ईसाइयों का हितैषी साबित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और बीजेपी इसमें काफी हद तक सफल भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिमों का वोट उद्धव ठाकरे को मिले ही ना। जी हाँ, यहाँ अलग लड़ाई है, ये गठबंधन की लड़ाई है, महाविकास अघाड़ी के अंदर की लड़ाई है, क्योंकि मुस्लिम वोट हमेशा से एनसीपी और कांग्रेस को मिलता रहा है और इसी मुस्लिम वोट के बेस पर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग विधानसभा चुनाव के लिए कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटों पर लड़ा जा सके, ज्यादा सीटों पर लड़ा जा सके और ज्यादा सीटें जीती जा सके। और मुस्लिम वोटर्स अगर उद्धव ठाकरे को समर्थन करते हैं तो उद्धव ठाकरे भी इन सीटों पर दावा ठोक सकते हैं। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे ऐसी सीटों पर दावा ना ठोकें, इसीलिए कांग्रेस इसके लिए जोर लगा रही है। उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वाली सीटों पर ज्यादा वोट नहीं देना चाहती है, लिहाजा जोर आजमाइश दोनों तरफ से हो रही है। कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है, बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है और दोनों ही पार्टी के बड़े नेता यानी कि नाना पटोले और बावनकुले ने अंदर खाने हाथ मिला लिया। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी लगातार सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही है, हालांकि हम इसकी पुष्टि करते नहीं है, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे पर यह पूरा का पूरा गठजोड़ भारी पड़ रहा है। तो विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया और यही ट्विस्ट अब नतीजों पर यानी कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर असर डाल सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, कितना बड़ा झटका है कि बीजेपी और कांग्रेस अंदर खाने एक दिख रहे हैं ताकि उद्धव ठाकरे को चित किया जा सके? आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में इन दिनों अनिल देशमुख के खुलासों के बाद जबरदस्त सियासत चल रही है, जिसमें अनिल देशमुख लगातार दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए दबाव डाला था और इसे लेकर ऑफर तक दिया था और कहा था कि उन्हें यानी कि अनिल देशमुख को जेल नहीं जाने देंगे अगर वो दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का नाम लेते हैं तो। अब हालांकि उन्होंने नाम लिया या नहीं लिया वो अलग बात है, वो खुद जानेंगे, उस पर बेहतर बताएंगे, लेकिन हाँ, वो जेल जरूर गए थे
और अब जेल से बाहर आने के बाद लगातार वो खुलासे कर रहे हैं या कहें कि दावे कर रहे हैं और इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भी उबाल है और देवेंद्र फडणवीस भी पूरा जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके पास सबूत हैं, गवाह हैं और किसी को नहीं छोड़ेंगे, ना उद्धव ठाकरे को, ना आदित्य ठाकरे को और ना ही अनिल देशमुख को। यह दावा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया। अब कहा तो दिशा सालियान वाला मामला 4 साल पहले हुआ था और अब पूरी तरह से मामला लगभग बंद हो चुका था और उद्धव ठाकरे इसमें राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अनिल देशमुख के बयान के बाद बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर एक बार फिर कार्रवाई करने, सबूतों गवाहों के साथ आने का दावा किया, यानी कि वो अगर ऐसा करते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य को होगी। यही नहीं, अनिल देशमुख जो कि शरद पवार की पार्टी से संबंधित हैं, तो उनके खुलासे के बाद शरद पवार भी फ्रंट फुट में आ गए हैं, क्योंकि भले ही एक गठबंधन में उद्धव ठाकरे और शरद पवार है, लेकिन आपस में इनकी लड़ाई भी जबरदस्त है और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे को शरद पवार भी डराने लगे हैं और इसीलिए तो आधी रात को फोन कर लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शरद पवार ने आधी रात को उद्धव ठाकरे को फोन कॉल किया। बातचीत क्या हुई वो भी देखिए। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे को ढांढस बंधाने के लिए फोन किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे बेहद नाराज थे और कहा कि ये मामला खत्म हो चुका था। अनिल देशमुख की गलती की वजह से फिर से मामला लाइमलाइट में आ गया और जिसमें वो खुद और उनके बेटे को ही आरोपी बताया जा रहा है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आए और शरद पवार से कहा कि अनिल देशमुख से इस मामले पर बयानबाजी बंद करने को कहा जाए, जिस पर शरद पवार ने भी पासा मार दिया। अंदर की खबर है कि शरद पवार विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी को कम से कम सीटें देना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शरद पवार की पार्टी कम सीटों पर लड़ी, उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े, तो ऐसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए ठाकरे पर वो दबाव बना रहे हैं और ये दबाव यहाँ काम आ गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कैसे भी दिशा सालियान वाला, आदित्य ठाकरे वाला मामला खत्म हो जाए और इस बात की चर्चा ही ना हो, क्योंकि भले ही वो खुद को पाक साफ बताते हैं, खुद को बताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, बार बार मामला मीडिया में आता है तो कुछ लोग इसे सच भी मानने लगते हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे परेशान है। अब इसका नतीजा ये हो सकता है कि जो उद्धव ठाकरे 125 सीटों की डिमांड गठबंधन के अंदर कर रहे थे, वो विधानसभा चुनाव में 100 से भी कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं और इसीलिए आधी रात को फोन करके शरद पवार ने भी यहाँ पर दबाव बना लिया और दूसरी तरफ से बीजेपी यानी देवेंद्र फडणवीस दबाव बना रहे हैं और उद्धव ठाकरे दो पार्टों के बीच में बुरी तरह से फंस गए हैं। दो तरह से प्रेशर उन पर पड़ रहा है, दोनों तरफ से वो दबाव महसूस कर रहे हैं। सवाल बेटे आदित्य ठाकरे के करियर का है, लिहाजा उद्धव ठाकरे खुद भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे बेटे के करियर पर दाग लगे और ठाकरे मानते हैं कि जब मामला उठेगा ही नहीं तो फिर सच या झूठ का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मामला उठा तो कुछ लोग सच कहेंगे, कुछ लोग झूठ भी कहेंगे। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फिलहाल फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया और एक पूरी तरह से सारे के सारे निशाने उद्धव ठाकरे पर ही हो रहा है और शरद पवार ने भी यहाँ आधी रात को बड़ा पासा फेंक दिया। तो आपका क्या कहना है? आप भी इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।